अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 6 में हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, की एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी का कंप्लीट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी है क्या। मीन्स अगर डेफिनेशन को देखें डेमोक्रेसी की तो जिसमें आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब एक गवर्नमेंट की शाख है जिसमें जो रूलर हैं, जो रूल कर रहे होते हैं नेशन पे, वो इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। मतलब ये गवर्नमेंट चूज करती है, इलेक्ट करती है। इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू बी डेमोक्रेट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ म्यांमार वेयर रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब एक ऐसा कंट्री है जहाँ जो इलेक्टेड या हुकूमत सेलेक्ट की जाती है या रूलर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो लोग सिलेक्ट नहीं करते। दोज हु वर इन द चार्ज ऑफ द आर्मी और द कंट्री टुक ओवर एज अ रूलर एंड पीपल हैव नो से इन द डिसीजन। मतलब इसमें आर्मी का अमल दखल होता है, लोगों का अमल दखल नहीं होता कि लोग जितने भी इलेक्ट करते हैं रूलर्स जिन्होंने हुकूमत करनी होती है वो पीपल्स नहीं करते, वो आर्मी सिलेक्ट करती है और इसके डिसीजन पर किसी को कोई इतराज नहीं होता। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम पोस्टुलेटेड बाय एथेनियंस वाज सच दैट डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप वर एक्सक्लूसिव टू एन एलीट क्लास ऑफ फ्री मैन ओनली। स्लेव्स एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेशन। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ मतलब सिटीजनशिप फ्री होती है, मतलब एलीट क्लास लोग भी सिलेक्ट करते हैं लोगों को। मतलब बड़े लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली नीचे वाले लोग स्लेव्स रहेंगे, या वीमेंस को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में शामिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ क्राइसिस। मीन्स इसमें मेन चीज क्या है, आपने डेमोक्रेसी में इस फर्स्ट चैप्टर में मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ में, तो फर्स्टली आपने जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन लिखना है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक, मतलब इलेक्टेड बाय पीपल्स, गवर्नमेंट की काइंड है। उसके बाद लिटिल बिट मीनिंग्स लिखने हैं। मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब मीनिंग्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। अकॉर्डिंग टू लिंडल एंड स्कॉट द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया विच मीन द रूल ऑफ द पीपल। मतलब ये ओरिजिनेटेड है ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेशिया, जिसका मतलब है लोगों का रूल, लोग किसको सिलेक्ट करते हैं। इट वॉज कॉइन्ड फ्रॉम द टू वर्ड डेमोस मीन्स पीपल और पब्लिक एंड क्रेटूस मीन्स पावर, गवर्नमेंट एंड रूलर इन द 15th century BC। मतलब इसमें 15th century BC की बात की गई है। मतलब दो वर्ड्स ओरिजिनेटेड। इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज vested in the people. In some form, democracy can be exercised directly by the people in a large society. It is by the people through their elected agents. Means इस पूरा ग्राफ में बताना ये चाह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। दो वर्ड से इसका मीनिंग अखज़ किया गया है और एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पीपल्स, मतलब लोगों के ग्रुप या ग्रुप की शेप में। मतलब एक ग्रुप एग्री है इस चीज पे तो यू कैन से दैट इट विल बी अ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। आपने इसमें क्या करना है, एटलीस्ट एक या दो डेफिनेशंस लेनी है व्हाट इज डेमोक्रेसी। इब्राहिम लिंकन है, मतलब एक राइटर है, रिसर्चर है जिसने इसकी डेफिनेशन दी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब इसमें कहना चाहता है कि ये गवर्नमेंट है लोगों की जिसमें लोग ही इलेक्ट करते हैं और लोग ही होते हैं
जो काम कर रहे होते हैं, और लोग ही अंडर प्रोसेस होते हैं, मतलब लोग ही इलेक्ट करते हैं और लोग ही उसी में काम करते हैं। उसके बाद वेबस्टर न्यू इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी के मुताबिक डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच पावर इन्वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेशंस। मतलब इसमें भी ये कह सकते हैं कि सुप्रीम पावर है जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं लोगों को और वो हुकूमत करते हैं। उसके बाद एंड अदर डेफिनेशंस भी हैं, जस्ट इसमें आपने एक या दो डेफिनेशंस ले लेनी है, दैट इट विल बी इजी फॉर यू, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद की एलिमेंट्स कौन से हैं डेमोक्रेसी के, तो जिसमें की एलिमेंट्स 4 की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला सिस्टम फॉर चूजिंग एंड रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब जिसमें एक सिस्टम को चूज किया जाता है, लोगों को रिप्रेजेंट, लोगों को इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब इसमें जो इलेक्शन होता है साफ शफाफ होना चाहिए, मतलब धांधली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एज ए सिटीजन इन पॉलिटिक्स एंड सिविक लाइफ, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि जस्ट फ्यू काइंड ऑफ पीपल, एलीट क्लास पीपल या मिडिल क्लास पीपल ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी शख्स जो एज ए सिटीजन है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर वो एज ए सिटीजन है, उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर प्रोसीजर है, मीन्स प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, तो ये मतलब इसमें एक्टिव पार्ट हो सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, इसमें लोगों के हकूक के बारे में बात की जाती है। अ रूलर ऑफ लॉ इन विच द लॉज एंड प्रोसीजर अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन, मतलब इसमें तमाम जो लॉज एंड प्रोसीजर हैं वो तमाम के लिए सेम होते हैं। उसके बाद की एट्रीब्यूट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, देयर आर सम क्रूशियल एट्रीब्यूट डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट। मींस सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मतलब अडल्ट हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। सेंट्रलाइजेशन है, मतलब ऑल पावर जो होती है सेंट्रल एक गवर्नमेंट होती है उसी को लेके चलती है और उन्हीं के थ्रू ही सारा काम चलता है। मतलब अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो मतलब इसमें जितने भी ऑल लेवल्स के लोग हैं जो इसके एरिया में आ सकते हैं, लोकल लेवल के, रीजनल लेवल के, तो वो इसका हिस्सा होते हैं। मतलब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोग हुकूमत चला रहे होते हैं कि तमाम लोगों के लेके चलें। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें लोगों के हकूक के हवाले से बात की जाती है, मतलब मेन मकसद होता है कि प्रोटेक्ट सच बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, मतलब अपने लॉ के हवाले से बात कर सकें, लॉ को समझ सकें, और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरल लाइफ, मतलब उसमें तमाम लोगों को हक होता है कि वो बात कर सकें और अगर कोई चीज़ गलत है तो उससे रिलेटेड किसी को कह सकें इट विल बी रॉन्ग, एंड मतलब आप रॉन्ग कर रहे हैं या इस तरह की, ये क्योंकि ये जो गवर्नमेंट होती है या फिर लोगों को इलेक्ट किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों की मकदार से, लोगों के मतलब जितने लोग ज़्यादा होते हैं उनके लिहाज से उनको इलेक्ट किया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं इसमें, मतलब सबको राइट होता है कहीं भी वोट डाल सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्रीडम हासिल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब वोटिंग की लिमिट रखी जाती है, इससे तक वोटिंग दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज मीन्स डेमोक्रेटिक खास किस्म की सोसाइटीज होती हैं जिनमें वैल्यूज तय की जाती हैं, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, मतलब तमाम किस्म की वैल्यूज डिस्कस की जाती हैं। यू हैव टू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दिस। डिसीजन आर मेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स, मतलब जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो डिसीजन लेते हैं इसके बारे में।
रूल ऑफ लॉ मतलब लॉज के मुताबिक काम करना होता है, मतलब लिमिट्स आपको बताई जाती हैं, यू हैव टू वर्क विद इन द लिमिट्स। उसके बाद आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, किस किस्म के आर्गुमेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी में। फ्रॉम दिस आर्गुमेंट कैन सी द डेमोक्रेसी ऑफ काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फ्रॉम गवर्नमेंट, हाउ वी विल सी इफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन देयर आर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। मतलब अगर आप ये समझें कि डेमोक्रेसी इज अ वेल मीन्स डेमोक्रेसी से मुल्क का निज़ाम सही चल सकता है, डेमोक्रेसी से आपकी मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो सकती है, लोगों का वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ टॉकिंग मीन्स अपना लाइफ स्पेंड करने का तरीका अच्छा हो सकता है, तो मीन्स आपको इसकी फेवर में होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जो लोग हम इलेक्ट करते हैं पॉलिटिकली और वैसे, तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ हो कि मीन्स ये तंग करेंगे और बाद में इससे बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो आप इसके अगेंस्ट भी वोट दे सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब a democratic government is a better government because a more accountable from a government. Take the example of India and China famines in 1958 to 96. While China was hit badly, India did not fare badly despite its economic condition. Reason this could be that India responded to be food security in which the China government did. मतलब उसने ये बोला है कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे डिपेंड करें देन इट विल बी बेटर। उसने एग्जांपल भी दिया इंडिया और चाइना की, और उसने एरा भी बताया है 1958 से 1961 तक कि तब क्या हुआ था। मतलब ये फॉर्म अच्छी फॉर्म है फॉर पीपल्स। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल, discussion and meeting and they are able to point out possible mistakes in any decision। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके थ्रू लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और मींस जब ये सिस्टम होता है उससे पहले कंसल्टेशन होती है, डिस्कशन होती है, फिर हम लोगों को इलेक्ट करते हैं। मतलब मींस आफ्टर दिस वी सिलेक्टेड ऑल द पीपल, मींस सबसे पहले ये तमाम चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद हम इलेक्ट करते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर अस। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब जो कश्मकश होती है लोगों के दरमियान, मतलब बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जा सकते हैं। मतलब की एलिमेंट्स में ये भी आता है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब अगर किसी के माइंड में कोई सोसाइटी के लिहाज से ओपिनियन है, इंटरेस्ट है, तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मतलब सोशल डिवर्सिटी की वजह से, मतलब लोग मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़बान एक नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक नहीं है, उनके आने जाना मीन्स टॉकिंग स्टाइल, रीजन, स्पीकिंग पावर, मतलब वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। तो तब वो जब मिलते हैं, मिल के वो डिस्कशन करते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर देम। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब इससे डिग्निटी, वकार बढ़ता है लोगों का, शहरियों का, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है इससे, डेमोक्रेसी सिस्टम से। उसके बाद सेल्फ करेक्टेड, इसमें आप खुद को ठीक कर सकते हैं। सेल्फ करेक्टेड मीन्स खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि आप लोगों के लिए काम कर सकें। मीन्स अगर यू आर डूइंग रॉन्ग, मतलब अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जिस तरह डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट ऑन आवर ओन मिस्टेक्स। Even if no government can guarantee that no mistake will be made, in a democracy one can ensure that it will not be hidden for too long। मतलब अगर गवर्नमेंट कहती है कि मीन्स जो भी मिस्टेक्स होंगी वो मीन्स सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सम टाइम गवर्नमेंट अगर छुपा लेती है उन मिस्टेक्स को, लेकिन अगर डेमोक्रेसी सिस्टम होता है तो देन वो इन हिडन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करती है और विजिबल करती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। मतलब डिसीजन चेंज किए जा सकते हैं, खुद को चेंज किया जा सकता है। मीन्स आप चाह रहे हैं कि अगर लोग सही नहीं काम कर रहे जो हमने इलेक्ट किए, तो आप
उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स इट्स अप टू द नेशंस, इट अप टू द पीपल मैसेज। तो इट इज़ वेरी गुड सिस्टम रिगार्डिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स डेमोक्रेसी बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में फॉलो होता है। तो ये थे की एलिमेंट्स। मीन्स इस क्वेश्चन को आपने बनाना कैसे है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो जस्ट आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 पैराग्राफ में, उसके बाद 2 डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद की एलिमेंट्स का टच दे देना है, उसके बाद की एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट्स दे देने हैं इससे रिलेटेड। मीन्स 2-2, 3-3 हेडिंग्स लेनी है और आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। मीन्स आपको ये सारा क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट थोड़ा सा इसमें मटेरियल लें और अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है तो क्यों है, इसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब जो भी कश्मकश होती है उनको सॉल्व किया जा सकता है। जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, उनके वकार को बरकरार रखा जा सकता है और खुद को ठीक किया जा सकता है। तो ये की एलिमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी।